फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रेलटेल आईपीओ की। जिस तरह से बाजार में आज बहुत बड़ी गिरावट हुई है, करीब 1000 पॉइंट के आसपास सेंसेक्स में गिरावट है, उस हिसाब से लोगों को डर लगने लगा था कि कहीं इसकी जो लिस्टिंग है डिस्काउंट में ना हो जाए। लेकिन जिस तरह से ग्रे मार्केट में प्रीमियम चल रहा था, इसकी लिस्टिंग भी पॉजिटिव हुई है और सबसे बड़ी बात, लिस्टिंग के बाद लगातार प्राइस में बढ़ोतरी हो रही है। तो उस वजह से लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है, क्या इसको प्रॉफिट बुक करके बाहर निकलने की ज़रूरत है या फिर इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। क्या आपको अगर आईपीओ में अलॉटमेंट हुए, स्टॉक मिले हैं, आपको शेयर मिले हैं, तो क्या उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए या फिर प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए या फिर कोई तीसरा ऑप्शन भी है, उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बनाऊं पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी रेलटेल की शेयर बाजार में 12% की प्रीमियम में लिस्टिंग हुई है और कंपनी ने आईपीओ में शेयर के लिए अपनी अपर प्राइस बैंड 94 को तय किया था, जबकि BSE पर शेयर 105 के भाव से लिस्ट हुआ और ग्रे मार्केट में कंपनी की शेयर प्राइस प्रीमियम में ट्रेड कर रही थी, जिससे उम्मीद थी कि बाजार में भी बढ़त के साथ लिस्ट होगी। फिलहाल इशू प्राइस बढ़त के साथ ट्रेड कर रही है और लगातार प्राइस बढ़ रही है। रेलटेल ने 819 करोड़ के इस आईपीओ को अच्छा रिस्पॉन्स पब्लिक का मिला था और 16 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक इसका आईपीओ खुला था और इसकी प्राइस बैंड 93 से 94 के बीच में रखी गई थी। आईपीओ की ऑफर लॉट साइज 155 इक्विटी शेयर की थी, यानी कम से कम आप 155 शेयरों के लिए बोली लगा सकते थे और फिर उसके गुणांक में आप आगे बढ़ा सकते थे, यानी आपको मिनिमम अमाउंट 14,560 रुपीज़ लगाने थे और अधिकतम 13 लॉट की साइज आप बोली लगा सकते थे, यानी 13 की लिमिट बांध दी गई थी, उससे आगे आप लॉट नहीं ले सकते। और फ्रेंड्स, रेलटेल के आईपीओ को निवेशकों का शानदार रिस्पांस भी मिला था। आईपीओ को करीब 43 गुना ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ था। आईपीओ के लिए इशू की साइज 6,11,95,923 शेयरों का था। और फ्रेंड्स, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए रिजर्व पोर्शन 65.14 गुना सब्सक्राइब हुआ था, जबकि नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए रिजर्व हिस्सा 73.25 गुना सब्सक्राइब हुआ था। वही रिटेल निवेशकों के लिए रिजर्व हिस्सा 16.78 गुना सब्सक्राइब हुआ था। और ग्रे मार्केट में रेलटेल के आईपीओ का शेयर प्राइस 14 से लेकर 15% प्रीमियम में चल रहा था लास्ट डे तक और अच्छा खासा प्रीमियम था। फ्रेंड्स, सेमको सिक्योरिटीज़ की हेड इक्विटी रिसर्च निराली शाह का कहना है कि कंपनी का 66% रेवेन्यू इसके टेलीकॉम सेगमेंट से आता है, जबकि बचा हुआ रेवेन्यू रेलवे और दूसरे प्रोजेक्ट से। रेलटेल को भारत में 5G की ग्रोथ से फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि आने वाले समय में 5G टेक्नोलॉजी आएगी और कंपनी फाइबर बिछाने का काम करती है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा संभावना है कि इसका सारा बहुत ज़्यादा काम रेलटेल को मिलने वाला है। इसलिए आने वाले समय में रेलटेल के कारोबार में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। वही कंपनी रेलवे के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में भी अपनी अहम भूमिका निभा रही है। रेलटेल एक कर्ज मुक्त कंपनी है, ये सबसे बड़ी बात है, बिल्कुल कर्ज मुक्त कंपनी है। और कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 18 से लेके फाइनेंशियल ईयर 20 के दौरान रेवेन्यू ग्रोथ सिंग डिजिट में रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि कंपनी करीब 24% रेवेन्यू टॉप 3 कस्टमर से आता है साथ में, लेकिन वही हाईली रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज को प्रेजेंट करती है, जो रिस्क वाली बात है। ओवरऑल देखें तो निवेशकों को लिस्टिंग गेन के लिए इसमें पैसे लगाने चाहिए। ब्रोकरेज हाउस एंजल ब्रोकिंग का कहना है कि रेलटेल का इंडियन रेलवे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में अहम रोल है और इंडिया में दूसरे टेलीकॉम प्लेयर्स की तुलना में रेलटेल का मार्जिन और रिटर्न रेशियो बेहतर है। कंपनी फंडामेंटली बहुत मजबूत है और डिविडेंड देने का रिकॉर्ड भी अच्छा रहा है कंपनी का। भविष्य में कंपनी की ग्रोथ बेहतर दिख रही है, स्टॉक प्राइस भी वाजिब है, इसलिए रेलटेल आईपीओ की अच्छी लिस्टिंग की उम्मीद है। वही इसमें लॉन्ग टर्म में बेहतर रिटर्न की उम्मीद भी जग रही है और निवेशकों को आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए, ऐसा एंजल ब्रोकिंग की तरफ से कहा गया था। फ्रेंड्स, रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी ICT इंफ्रा प्रोवाइडर कंपनी है और कंपनी साल 2000 में शुरू की गई थी। ये रेलवे मंत्रालय के तहत काम करती है और इसके प्रोडक्ट और सर्विसेज से टेलीकॉम नेटवर्क सर्विसेज, टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज, डाटा सेंटर एंड होस्टिंग सर्विसेज, सिस्टम इंटीग्रेशन सर्विसेज शामिल है। कंपनी का उद्देश्य है ट्रेनों के लिए नियंत्रण संचालन करना, सुरक्षा और देश भर में ब्रॉडबैंड और मल्टीमीडिया नेटवर्क सुविधाएं उपलब्ध कराना, जिसकी वजह से कंपनी अतिरिक्त आय अर्जित करती है। 30 सितंबर 2020 को खत्म हुई तिमाही में रेलटेल का कुल एसेट
2482 करोड़ के करीब था, जबकि रिवेन्यू 554 करोड़ के आसपास रहा था। वही कंपनी का प्रॉफिट 46 करोड़ के आसपास रहा है। इसके पास करीब 59,098 रूट किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क है, जो जनवरी 2021 तक देश के करीब 5,929 रेलवे स्टेशनों को कनेक्ट करता है। रेलटेल का शेयर BSE और NSE दोनों पर लिस्ट हुआ है। और फ्रेंड्स, बहुत ही शानदार ये IPO है, और सबसे बड़ी बात, ये कंपनी गवर्नमेंट की है, और इसमें जो IPO के द्वारा जो फंड रेज किया गया वो सरकार इस्तेमाल करेगी, क्योंकि सरकार को फिलहाल पैसे की ज़रूरत है। उसकी वजह है ये कोविड-19 के दौरान बहुत ज़्यादा इकोनॉमी डाउनफॉल आई है, और इसको फिर से पटरी पे लाने के लिए सरकार को भी ज़रूरत है पैसों की, और इस वजह से इसमें से सरकार जो है पैसे इस्तेमाल करेगी कंपनी के। और फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात, बहुत ही मजबूत कंपनी है, और ये आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और जो इसकी जो आगे की रणनीति फ्रेंड्स ऐसी है, इसमें आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखना चाहिए। इसको आप, अगर आपने IPO पर्पज से ही अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो इसकी बेस्ट प्राइस लेके आपको निकल जाना चाहिए। लेकिन अगर आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है तो ये मेरे हिसाब से बहुत ही शानदार स्टॉक है, जो आने वाले समय में आपको माला माल कर सकता है। तो आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करके लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहिए। आने वाले समय में ये आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट दे सकता है, क्योंकि जो इसका जो कारोबार करने का तरीका है वो बहुत ही शानदार है। और सबसे बड़ी बात जो इसमें ध्यान देने वाली है, ये कंपनी बिल्कुल डेप्थ फ्री है, और कंपनी को सबसे बड़ी बात, आने वाले समय में बहुत ज़्यादा काम मिलने वाला है, क्योंकि अब 5G टेक्नोलॉजी लॉन्च होने वाली है, और ये सारा कारोबार फाइबर बिछाने का इसी कंपनी को, रेलटेल को मिलने की ज़्यादा संभावना है। और इस वजह से आपको इस समय इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए। और अगर आपको अगर IPO में शेयर अलॉट नहीं हुए तो आपको बाज़ार से भी आप खरीदारी कर सकते हो, लेकिन अगर आप चाहो तो इसकी प्राइस को 2-3 दिन के लिए सेटल होने दो, उसके बाद में आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। थोड़ी सी प्राइस बढ़ी हुई मिल सकती है, या फिर आपको फिर से इसमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल सकती है, परंतु स्टॉक बहुत ही ज़्यादा मजबूत है, और ये आगे इसमें प्राइस में और ज़्यादा बढ़ोतरी की संभावना बन रही है। फ्रेंड्स, अभी करीब 12:45 के आसपास का टाइम है। रेलटेल का IPO अभी करीब 119.60 की प्राइस पर 27.23% प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है, यानी अभी भी तेज़ी बरकरार है। आज इसने लो बनाया 101 का, लिस्टिंग के बाद 105 के आसपास लिस्टिंग हुई थी, लेकिन ये लो में 101 तक जाके आया गिरावट की वजह से, लेकिन हाई बनाई इसने 123 की, और अभी ये 119 के आसपास ट्रेड कर रहा है, यानी बहुत ज़्यादा मजबूत लग रहा है। जबकि इसके उलट बाजार में बहुत ही भयंकर गिरावट है, बाजार में हाहाकार मचा हुआ है। करीब 1800 पॉइंट की सेंसेक्स में गिरावट हो गई है, बहुत भयंकर गिरावट है। सारे सेक्टर सब रेड ही रेड है, कहीं पे भी कोई ग्रीन नहीं दिख रहा है, और भयंकर तरीके से हर सेक्टर में सेलिंग हो रही है। और उसकी वजह बनी है कि बहुत बड़ी प्राइस में बढ़ोतरी हो चुकी थी, सेंसेक्स में काफ़ी बढ़त हुई थी, और इस वजह से लोग अब लगातार प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, और इस वजह से गिरावट भयंकर बनी हुई है। उसके बावजूद भी रेलटेल के प्राइस में बहुत ज़्यादा बढ़त है, ये साबित कर रहा है कि ये स्टॉक बहुत ज़्यादा मजबूत है, और ये आपको इसको होल्ड करके अगर रखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। लेकिन अगर आपका नज़रिया है सिर्फ IPO में अप्लाई करके पैसे कमाने का था, तो फिर आप अपना प्रॉफिट बुक करके भी निकल सकते हैं, क्योंकि अभी भी प्रीमियम में है स्टॉक। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने ये वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।